पर भी तब से स्नोफॉल चल रहा है, जबकि यहाँ पे स्नोफॉल बेसिकली जनवरी फरवरी में होता है, लेकिन इस बार तो 3 दिन से ऐसे बर्फ पड़ रही है ना। पर अर्चना जी। पर कहने का मतलब है जैसे अभी कानन जी ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, सो आप सबको भी मैं कहूंगी कि इस एक्सपेरिमेंट को करो। आपको जिस समय सर्दी फील हो, बस अपनी फिंगर को, अपनी जो अर्थ की फिंगर है यानी कि जो रिंग फिंगर होती है, इसको मोड़कर आप बैठ जाओ, थोड़ी देर में आपकी बॉडी हीटअप होनी शुरू हो जाएगी। और ये गारंटेड है, इसे आप करके देखेंगे तो पता चलेगा। और कई लोग बोलते हैं ना, एक एज के साथ कानों में सुनाई देना बंद हो गया, कानों में कम सुनाई देना है, आप ये उस समय लगाना शुरू कर दो, आपके कानों की पावर वापस आ जाएगी। जो मुद्राएं हैं वो मिरेकल करती हैं, मिरेकल। मैंने खुद इतना आजमाया हुआ है, इसलिए मुझे पता है। अर्चना जी, हाँ जी। अ, मुझे पूछना है कुछ आपसे। बोलिए। मेरा शरीर बहुत फूला हुआ रहता, फूलता बहुत है, बहुत ज्यादा फूलता है। सूजन फूलना हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपके शरीर में जगह बहुत जगह ज्यादा। पानी इकट्ठा होता है, तो आपको मैंने बताया ना, जहाँ पानी इकट्ठा होता है तो वो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र यानी कि हमारा सैक्रल चक्र काम नहीं कर रहा होता। ठीक है। तो आप ये हाँ। वाली मुद्रा लगाओ, लेकिन इस मुद्रा को बहुत ज्यादा नहीं लगाते हैं। देखो, ज्ञान मुद्रा जो होती है, मैं कहती हूँ आप चाहे 10 घंटे भी लगा लो तो आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हर एक को बॉडी में नीड है उसकी। लेकिन ये मुद्रा जो है, आप ये दिन में 2 बार या 3 बार 10-10 मिनट लगा लो, आपकी धीरे धीरे स्वेलिंग खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। लास्ट लास्ट उंगली और लास्ट उंगली की मैंने अभी तो बताया ना कि जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम है वो हमारी बॉडी में जब हाँ। एक्सेस वाटर इंटेंशन बढ़ जाता है तब होती है। तो जब आप इसको ऐसे लगा लेते हैं तो वो आपका पानी जो जगह गंदी गलत गलत जगहों पे पानी सूखा हो, आई मीन बड़ा हुआ है, वो सूख जाता है। हाँ, यही पूछना चाहते या थे कि पानी से ही, पानी के आप कारण। करो, ऐसे करो। ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैम, अभी आप पूछ रहे थे ना कि जो भी मंत्र हम हाँ, कर हो रहे गया हैं। मेरा। वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ जी, बोलो। मैम, आप बोल रहे थे ना कि जो भी हम मंत्र कर रहे हैं उससे हमें क्या फर्क पड़ा है। हम्म। तो वैसे विजिबली तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखता, पर मेरे जो ड्रीम्स है ना उसमें फर्क पड़ा है। किस में? ड्रीम्स में फर्क ओके। पड़ा है। या मतलब क्या मुझे फर्क पड़ा है? नजर आता है, जैसे पहले ड्रीम आते थे कि मैं कुछ काम करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। हम्म मैं पानी में डूब रही हूँ तो मैं खुद को सेव करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही। जब हम्म मैं कहीं जा रही हूँ तो पहुंच पा रही हूँ वहां तक, तो ऐसे होते थे। हम्म अब क्या होता है कि प्रॉब्लम तो अभी भी आती है ड्रीम्स में, हम्म पर उसको मैं हैंडल कर लेती हूँ। ओके। तो जैसे एक दिन मुझे सपना आया कि जैसे हम कोई पूल में घुसे हुए हैं, मैं, मेरा बेटा और बेटी। हम्म। तो सडन मेरे बेटे को मैंने देखा, वो पानी के पूल के नीचे पड़ा हुआ है और एक हाथ ऊपर करके बोल रहा है कि हेल्प, लास्ट रे ऑफ लाइफ, कुछ ऐसे बोल रहा है। तो मैंने हम्म जैसे जंप किया, उसको निकाला बाहर, उसको ठीक किया। मतलब जैसे जैसे पहले घबराहट होती थी ना उन चीजों से, डर के आंखें खुलती थी, कि अब वो डर के नहीं खुलती। अब उस ओके। सपने के अंदर की मैं उसको टैकल करके, मतलब उसको जैसे बिठाया मैंने, तो वो एकदम ठीक हो गया। हाँ मम्मी, मैं अब ठीक हूँ। तो ओके। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी चीजें हैं मतलब जिसमें मैं उनको कोप कर लेती हूँ अब। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगी, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये कई भाई बहनों को हो जाता है, मैं वो क्लियर करना चाहूंगी कि उन्हें लगता है कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं तो हमारी समस्याएं नहीं आएंगी। बट प्लीज, जो हमारी लाइफ में समस्याएं आती हैं वो हमारी अपने कर्मों से आती हैं, इस जन्म के हाँ नहीं। जी। पिछले जन्म के हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी नहीं तो उससे पिछले जन्म के हो सकते हैं। ये तो पता नहीं कब से चलता आ रहा है सिलसिला। तो जहाँ तक कि कर्मों से ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो समस्याएं आती हैं, ये तो आएंगी आएंगी, लेकिन जब हम मंत्र जाप करते हैं तो इनकी इंटेंसिटी जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और उनको हैंडल करना आ जाता है, उनसे कोप अप हम कर लेते हैं, उनसे हम जल्दी बाहर निकल आते हैं। हाँ मैम, जैसे पर सपोज जैसे आप लोग मंत्र घबराहट कर से रहे डर हैं। के जैसे आंखें खुलती थी ना, कि मतलब हम्म मैं डरी हुई होती थी, ये क्या हो गया, सपने में ऐसा हो गया। पर अब मैं उससे कोप कर पा रही हूँ कि इतने डर की आंखें नहीं खुलती। जब आंखें खुलती हैं तो सब कुछ ठीक हुआ होता है, कि मतलब मैं रिलैक्स होती हूँ कि हाँ मैंने इससे फाइट किया, इस चीज से, मतलब मैं इससे फाइट कर सकती हूँ। तो एक जैसे कैपेसिटी सिचुएशन बढ़ को हैंडल जाती कर है, लेती हूँ मैं विचारों अच्छे में से। पावर आ जाती है। तो बाकी तो विजिबली कोई डिफरेंस नजर नहीं आया, पर ड्रीम्स में बहुत, मतलब बहुत ज्यादा अभी डिफरेंस आया आप है। थोड़े दिन रुक जाइए, आप लगातार करते रहेंगे तो देन यू फील कि सपने आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन और आगे क्या होने वाला है, व्हाट गोइंग टू बी हैपन। जो अभी आपकी लाइफ में नहीं हुआ लेकिन आगे होने वाला है, वो चीज़ें आपको नज़र आने लग जाएंगी। हम जितना ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं,
खासकर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो शिव जी का मंत्र जो कर रहे हैं और जो 7 पूनम वाला मंत्र कर रहे हैं, वो मंत्र आपको सपने में पावर देंगे कि आपको सपने में ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। सपने में नहीं भी आता तो भी आपके सामने कोई ना कोई यहाँ तक देखिए, ये आपकी अपनी भक्ति पर निर्भर करता है। सपोज जो लोग बहुत ज़्यादा भक्ति में डूब जाते हैं, आप बिलीव करेंगे कि आपके कानों में आवाज़ आएगी कि मतलब ये होने वाला है, केयरफुल हो जाओ। आपके कान में, आप अगर भगवान के सामने बैठे हैं, उनसे कोई प्रश्न करते हैं, तो आपको आप बोलेंगे कि मुझे उत्तर दीजिए, मैं सुनना चाहती हूँ। तो आपके कानों में उनकी आवाज़ आएगी कि हाँ, उन्होंने आपको उत्तर दिया है। तो ये पावर तो आपकी अपनी उस पर डिपेंड करती है। सॉरी सॉरी, कि आप कितना ज़्यादा जाप करते हैं और आपका विश्वास कितना है भगवान पर। इस चीज़ पर बहुत निर्भर करेगा कि आप मतलब भगवान से उत्तर आप प्राप्त करेंगे। हम एंजल्स की बात करते हैं ना, एंजल्स तो फिर भी भगवान के द्वारा भेजे हुए दूत हैं, ठीक है, वो तो चलो आपके पास हैं ही हैं, वो तो आपके पास हमेशा रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पावर बढ़ाते जाते हैं मंत्र जाप करके, तो आप भगवान से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये आप पर, अपने आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। ओके। अर्चना जी, हाँ जी। शिव जी का मंत्र मेरे पास नहीं है। देखिए, मैं एक एक को घर जाके तो बांट नहीं रही ना, जो मुझसे बोलते नहीं, हैं, मैं जो ग्रुप देर में से जुड़े मैं हुए बाद हैं। में हाँ जी, देखो, जो ग्रुप बाद में में जुड़े हुए हैं, जो एक्टिव email- रहते हैं, उन्हें पता होता है मैंने कब कौन सा मंत्र डाला है। तो अगर किसी को नहीं मिला, तो पहली बात तो ये कि आप एक्टिव नहीं हैं ग्रुप में। और अगर आप मंत्र शक्ति ग्रुप में हैं तो डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए। मंत्र शक्ति ग्रुप में शायद नहीं मिलेगा शिव जी का मंत्र, क्योंकि वो मैंने लास्ट ईयर शिवरात्रि पे दिया था और मैंने हाँ, मैं प्रॉपर उसके ग्रुप में बाद डाला था सबके लिए। उसके बाद जुड़ी हूँ ना मैं। ओके, तो आप मुझे मैसेज करेंगे अगर आपको मंत्र चाहिए तो। मैंने किया जी मैम, जी वो मेरे मैंने पास आपसे भी वो मंत्र पर्सनली नहीं। लेके किया था। ओके, जिनके पास नहीं है, अगर मुझे आप अर्चना प्लीज, आपने डाला ही नहीं ग्रुप में। मैं आपको मैं तो वही, शक्ति वाले में डाल देंगी। मैं शक्ति वाले ग्रुप में डालूंगी, मंत्र शक्ति वाले ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप जी वहां से ले लीजिएगा, जी जी। ठीक है। अर्चना मैं आजकल 11 बार ही कर रही हूँ 7 पूनम कालका वाला। आप 11 बार कीजिए, लेकिन मैंने बता दिया कि वो मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि उसको तो आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं, आजकल जो था ना वो समझे नहीं, और सुबह उठ के मतलब सारी योग निंद्रा वगैरह करो, ये करो, फिर इसका भी किया, और अंदर बैठे बैठे भी आजकल मैं कमरे में थी, वो धूप में बैठ के मैं करती हूँ वो मंत्र जो है ना। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई सिट इन द धूप में, तो वहां करती हूँ। तो फिर आप जब आराम से रिलैक्स होकर आप धूप में बैठ के कर रहे हैं, तो आप 11 बार क्यों करेंगे? आप 51 बार करें, नहीं नहीं, 108 बार अब करें। आजकल नहीं जा रही हूँ ना अर्चना, आजकल मैं उस रूम में जा नहीं रही तो जहाँ आप सुबह अपने, जहाँ आवाज बल्कि लिसन, अब तो आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट है, आप अपने रूम में बंद हैं, आप जितना मंत्र जाप होता है कीजिए। नहीं, नहीं नहीं, वो तो सारे कर ही रही हूँ, योग निद्रा वगैरह समझ लो। आज मैं 4 बजे उठी हूँ, 4 बजे से लेके 10 बजे तक आई एम रेगुलरली डूइंग मेडिटेशन और ऑल दैट योगा एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज। और मतलब सुबह भी आप जो सुबह नहा भी मैं 5 बजे से पहले ही लेती हूँ, और उसके बाद पूजा भी करती हूँ जोत जगा के, उसके बाद फिर आज मंदिर में गई हूँ। चलो जो भी है, लेकिन मैंने बता दिया है कि जो 7 पूनम का मंत्र है वो आप जितना ज़्यादा करेंगे आपको बेनिफिट उतना ज़्यादा मिलेगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं। अब हम मेडिटेशन कर लेते हैं, सकते हैं क्या? अब हम मेडिटेशन कर वो लें क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। मंत्र मानसिक कर सकते हैं दी। कौन सा? 34वां मंत्र वही 7 पूनम कालिका वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मानसिक मंत्र जो है वो ज़्यादा फल देता है। जी जी मानसिक पर से क्या क्या मतलब अर्चना? उठते बैठते आप बोलते उठते जाओ, बैठते भी कर सकते हैं। आप सपोज किचन में आप खाना बना रहे हैं, आप तब कर लीजिए, ठीक है। आप वॉक करने वॉकिंग गए के हैं, आप टाइम, तब कर लीजिए, हाँ वॉकिंग के टाइम, हाँ ठीक है। ठीक है। क्योंकि हाँ हम चाहें तो हम कहीं पे भी टाइम निकाल सकते हैं। चलिए, अब मैं वेट कर रही थी एक बारी डिस्कनेक्ट हो जाए ताकि हम उसके बाद मेडिटेशन शुरू करें। आई डोंट नो ये डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हुआ है। तो चलिए मेडिटेशन अब कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे, अच्छा एक चीज़ मैं पहले बता देती हूँ, प्रश्नों के सारे उत्तर मैंने दे दिए हैं। मैं मेडिटेशन स्टार्ट करवाऊंगी,
मेडिटेशन में जब आप अभी स्टार्टिंग में क्या करना है, करवा के मेडिटेशन में आपको बिठाकर उसके बाद मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगी। और आप सब जब मेडिटेशन में होंगे तो वो आपकी इच्छा है, आप जब तक बैठना चाहें आप बैठे रहें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, आपकी जब इच्छा होगी आप लोग तब उठ जाइएगा। ठीक है, तो अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ और आप सब आराम से बैठ जाएंगे पीछे होकर। बिल्कुल सीधे पीछे होकर बैठ जाएंगे। पीठ जो है आपकी सीधी रहेगी, चाहे आप लेट जाएं बैठ जाएं, वो आपकी अपनी इच्छा है। ठीक है, लेकिन आपकी बैकबोन सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली वैसे तो हर एक मेडिटेशन के लिए ज़रूरी होती है बैकबोन स्ट्रेट रहना, पर जब हम चक्रों की मेडिटेशन करते हैं तो मैंने पहले बताया कि हमारे ऑरा में हैं हमारे चक्र और हमारे पीछे हैं ऑरा में। तो अगर हमारी पीठ ऐसे कहीं पर टिकी हुई है तो वो हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना हमें मिलना चाहिए। तो इसलिए मेक श्योर कि पीठ एक आपकी मुड़ी ना हो, जैसे ऐसे नहीं बैठे होना, आपने ऐसे स्ट्रेट बैठना है। और दूसरा, कोशिश करना है कि आपकी पीठ आपके चेयर के साथ, वॉल के साथ बिल्कुल टच ना हो। अगर थोड़ा सा आपका लोअर बैक का पोर्शन टच हो भी रहा है सपोर्ट के लिए, देन इट्स फाइन। और अगर आप नहीं बैठ पाते हैं देन इट्स फाइन, बट इफ़ यू कैन देन यू हैव टू सिट लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट, बिना पीठ को पीछे टच किए हुए। ठीक है, अब बिल्कुल सीधे बैठेंगे। और जो नहीं बैठ सकते वो बेशक लेट के कर लें, वो एक अलग इश्यू है, उनकी तो मजबूरी है। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। ये नमस्कार की मुद्रा जो होती है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मुद्रा होती है। जब अगर आप इस मुद्रा में भी 5-10 मिनट बैठते हैं तो आपको लगेगा कि आपके शरीर की बीमारियां खत्म होती जा रही हैं, चाहे आप अकेले में बैठ जाएं। लेकिन उसका तरीका क्या होता है, कि आपके जो 2 थंब हैं ये आपस में जुड़े हों और वो आपके हार्ट चक्र पे हों। ठीक है, ये नहीं कि हमने ऐसे बैठे हुए हैं, आपके हार्ट चक्र पे हों, आपके जो एल्बोज हैं वो थोड़े आगे को हों। आप इस मुद्रा में अगर बैठते हैं तो दिस इज ऑल्सो अ मुद्रा, इसको कहते हैं नमस्कार मुद्रा। ये बहुत बेनिफिशियल होती है। तो जितनी बार भी हम भगवान के सामने बैठते हैं हम डेफिनेटली हम हाथ जोड़ते ही जोड़ते हैं। और एक चीज़ और मैं यहीं पे बता देती हूँ, ये शुरू हो ही रहा है मेडिटेशन तो बता देती हूँ कि हमारा पुराना एक प्रावधान है मंदिरों में कि जो आरती करी जाती है, आरती के साथ घंटी बजाई जाती है ना। तो वो अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो, क्यों, क्योंकि आप लोग चक्रों की मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो अगर आप कर सकें तो आप ज़रूर कीजिएगा उस, या अगर आप सपोज आरती नहीं करते हैं घर में देन इट्स ओके। ब्रेन एक्सरसाइजेज होती हैं ना जिसमें आपके दोनों हाथ अलग मोशन में चल रहे हैं, वो आप एक एक्सरसाइज कोई चुन लीजिएगा, वो आप 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, जितनी देर हो सके वो ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि अब पंडित जी जो होते हैं वो यूं आरती कर रहे हैं और यूं घंटी बजा रहे हैं, है ना। ये देखो उनके 2 हाथ ऐसे चलते हैं, ये नहीं, और आप हाथ चलाएंगे ना, आप ऐसे चलाएंगे, दूसरा हाथ भी ऐसे चलने लग जाएगा। अगर आप घंटी बजाएंगे तो दूसरा हाथ भी ऐसे ऐसे करने लग जाएगा। ये नेचुरली होता है कि हमारा एक हाथ जो कर रहा होता है दूसरा हाथ वो करता है। अगर मैं बोलूँ एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे घुमाओ तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है घुमाना। आप जैसे बच्चे कर लेते हैं जो लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लासेस करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों, सबसे ईजी वो है जो मैंने बताया, घंटी बजाना और आरती घुमाना। उसमें क्या होगा कि दोनों ब्रेन आपके काम करेंगे, एक अलग काम करेगा एक अलग काम करेगा, जिससे आपका मिड ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और मिड ब्रेन एक्टिवेट होगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, आपके अंदर मतलब ब्रेन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं उससे। ठीक है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हाथ घुमाना, ये एक्सरसाइज कोई ना कोई आप चूज करके 1-8 मिनट कर लिया करो। चलो अब नमस्कार की मुद्रा में अपने अपने इष्ट देव को नमन करेंगे। गणेश जी को नमन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय होम, वक्रतुंडाय होम, वक्रतुंडाय होम। अपने अपने गुरुओं को नमन करेंगे, उनसे सहायता की मांग करेंगे, आशीर्वाद की मांग करेंगे। अपने अपने गुरुओं से आप प्रार्थना करेंगे कि वो आपको संरक्षण प्रदान करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। हाथों को नीचे ले आएंगे। अब 1 मिनट के लिए
आप अपनी सांसों को जल्दी जल्दी बाहर फेंकेंगे। चाहे आप मुंह से फेंकिए या आप नाक से फेंकिए, इट्स अप टू यू, आपको जो कन्वीनियंट लगता है। जब आप थक जाएंगे तो आप फ्यू सेकंड्स के लिए रुक कर दोबारा शुरू कर दीजिए। अब सीधे बैठ के लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस इतनी गहरी हो कि आपके पेट तक भर जाए, आपका पेट फूल जाए। लेकिन जोर नहीं लगाना, जोर से नहीं लेना है, धीमी गहरी सांस। पेट में भर के लिए आप कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। अब इस सांस को मुंह खोलकर मुंह से बाहर निकाल देंगे। इतनी देर तक बाहर निकालेंगे कि आपका पेट जो है बिल्कुल आपकी पीठ के साथ चिपक जाएगा। अब फिर मुंह बंद करेंगे। नाक से गहरी धीमी लंबी सांस पूरे पेट तक। अब फिर इसे रोकेंगे। अब इसे मुंह से बाहर निकाल देंगे। अब एक सांस और लेंगे लंबी गहरी पेट तक। इस तरीके से अब धीरे धीरे 2-3 सांसें लेते रहें। और अब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे, सांसों की तरफ ध्यान नहीं। सांस को अपनी इच्छा से आने जाने देंगे। अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पहले एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। पूरे पेट तक सांस भर लीजिए। छोड़ते हुए
जब तक आप ओम बोलते जा रहे हैं आपका पेट अंदर को जाना चाहिए, पेट अंदर को चिपकते जाना चाहिए पीठ के साथ। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस भरेंगे। फिर छोड़ते हुए ओम बोलेंगे। एक बार और गहरी सांस लेंगे। पुनः ओम का उच्चारण करेंगे। अब 2-3 गहरी सांसें लेंगे, बिल्कुल पेट तक, पूरी सांस पेट तक भरें। छोड़ दें। नाक से ही लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। अब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। अब मैं जब मंत्र का उच्चारण करूंगी, आपको ऐसा महसूस होना चाहिए आप आपकी पीठ पे पीछे आपके चक्रों में आप मूव कर रहे हैं। जैसे ही मैं बोलूंगी लम वम रम, तो आपने सांस को नीचे से मूलाधार चक्र से ऊपर उठाना है। जब तक मैं ओम नमः शिवाय तक नहीं पहुंचूंगी तब तक आपकी सांस ऊपर को जाएगी। ओम नमः शिवाय पे आपके क्राउन चक्र पे, सहस्त्रधार चक्र के ऊपर वो आके रुक जाएगी और फिर उसके बाद आप उस सांस को धीरे धीरे वापस नीचे छोड़ देंगे, ऊपर से नीचे की ओर। एक बार मैं पुनः समझा रही हूँ। जब मंत्र जाप शुरू होगा, आप नीचे से सांस भरेंगे, मूलाधार चक्र से आपकी सांस ऊपर को आएगी। जब पूरी सांस आपकी सबसे ऊपर पहुंच जाएगी ग्राउंड चक्र पे, तो क्राउन चक्र पे पहुंचने के बाद आप धीरे धीरे उस सांस को वापस नीचे छोड़ेंगे। और आपने उस समय ये महसूस करना है, जैसे मैं बोल रही हूँ लम, तो आपके मूलाधार चक्र से जो सांस है वो चलनी शुरू हुई। वम आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे, रम आपके मणिपुर चक्र पे। आपको लगेगा कि आपकी पीठ के पीछे धीरे 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 वो सांस चलती जा रही है और ऊपर आती जा रही है। अब बिल्कुल आप ध्यान से सीधे होकर बैठ जाएंगे और जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरीके से आप कोशिश करेंगे, आप सांस को महसूस करेंगे। सांस नीचे से ऊपर जाएगी और फिर बाद में जब मैं रुक जाऊंगी तो ऊपर से नीचे आएगी। आप शुरू करेंगे, आंखें बंद रहेंगी। लम वम रम यम हम ओम ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे सांस नीचे। पुनः सांस ऊपर को जाएगी और यही प्रक्रिया चलेगी। लम वम रम यम हम ओम
शिवाय। लं वं रं यं हं ॐ नमः 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 शिवाय।